हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और कॉलबैक्स के बारे में। गाइस, ये वाली वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटर रिलेटेड होने वाली है, तो इन दोनों वीडियोस को देखना अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर ये कंसेप्ट कहाँ से है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है तो एसिंक्रोनस कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इसी बारे में कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। उसके बाद बात करेंगे सेट टाइम आउट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे सेट टाइम आउट विद 0 मिली सेकेंड। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं भी पूछ लेता हूँ कई बार। तो ये बताऊँगा ये क्या होता है। उसके बाद अब बात करेंगे हम कॉलबैक्स क्यूज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सेट इंटरवल और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे सेट इंटरवल को यूज़ करके। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलबैक्स, लाइक कॉलबैक्स इन जनरल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलबैक्स इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलबैक हेल एंड पिरामिड ऑफ डूम। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये पूरी जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखना चाहते हैं, जो भी सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारे लोग रिएक्ट कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरी वेबसाइट है codepoke.com, यहाँ पे जाके आप रिएक्ट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, हर्षित YT10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कूपन हर्षित YTW10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर रखे हैं, और इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड में, इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सीखना। और अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखिए, जितनी प्रोग्रामिंग हमने अभी तक की है वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट स्टार्ट। ओके, तो स्क्रिप्ट स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा ली, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने इतना काम किया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड फॉर लूप यहाँ पे नंबर चल चल रहा है। ओके, तो जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं होती तब तक ये काम नहीं होता। अब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, देखिए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होगा, पहले ये काम होगा, मतलब कि पहले प्रिंट होगा, पहले कंसोल डॉट लॉग होगा। जब तक कंसोल डॉट लॉग खत्म नहीं हो जाता तब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा। ओके, जब तक ये काम खत्म नहीं होता तब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मतलब पहले एक काम होगा फिनिश, फिर दूसरा काम फिनिश होगा, फिर तीसरा काम फिनिश होगा, एक के बाद एक काम होंगे। जब तक ये फिनिश नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये फिनिश नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। तो ये है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। बट अब आप ऐसा सोचिए कि ये कर क्या रहा है, ये कोड मेरे इस कोड को ब्लॉक कर रहा है। मतलब जो काम काफ़ी टाइम में हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे फर्दर कोड को ब्लॉक कर रहा है। तो ये ब्लॉकिंग कोड बोल सकते हैं हम इसको। ओके, फॉर एग्जांपल इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट में, हमें बैकएंड से डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र की इन्फॉर्मेशन, या फिर इशारे के सारे यूज़र्स हमें फैच करने हैं बैकएंड से या फिर किसी एपीआई से। तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जितनी देर वो फैच होंगे उतनी देर हमारा आगे वेब पेज लोड नहीं होगा। तो क्या होगा, वो ब्लॉकिंग इवेंट बन जाएगा हमारे लिए। ओके, तो ये होता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या हो सकता है, हमारा कोड ब्लॉक हो सकता है, मतलब कि कोई कोड हमारे फर्दर कोड को ब्लॉक कर सकता है। तो हमारा फिर हमने क्या किया, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात स्टार्ट की। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेड है हमारे पास, वो थ्रेड हमारे कोड को एग्जीक्यूट करती है। पहले इसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगी, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो आपने क्या कहना है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है और सिंगल थ्रेडेड है। क्या है, सिंगल थ्रेडेड। ये तो आज जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट में।
तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। तो आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम जावास्क्रिप्ट में किसकी मदद से करते हैं और कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट खुद एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंगल थ्रेडेड। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़, एक फंक्शन बताना चाहता हूँ जो मेरा जावास्क्रिप्ट में है, जिसका नाम है सेट टाइम आउट। तो इस फंक्शन के बारे में जानते हैं अच्छे से। ये फंक्शन क्या करेगा, कैसे काम करता है फंक्शन। ये फंक्शन समझ आ गया ना आपको, तो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ आने लग जाएगी। ओके, आप खुद बताओगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है इस फंक्शन को जानने के बाद। तो ये फंक्शन देखते हैं क्या है। देखिए ये फंक्शन क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे console डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट लिख दिया। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेट टाइम आउट। यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, ये एज अ इनपुट लेगा एक फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम होगा हेलो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया जिसमें मैंने सिंपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बहुत सही है। अब ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, ये एक फंक्शन लेगा एज अ इनपुट। तो मैं यहाँ पे एज अ इनपुट एक फंक्शन पास कर देता हूँ, और साथ में लेगा टाइम कि आपको ये फंक्शन कितनी देर बाद रन करना है। ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, एज अ इनपुट एक फंक्शन लेगा, और दूसरा पैरामीटर क्या लेगा ये, कि इसको कितनी, दूसरा आर्गुमेंट क्या लेगा, कितनी देर बाद आपने फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1000 लिखूंगा, तो 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। मैं चाहता हूँ ये फंक्शन 1 सेकेंड बाद रन हो, और ये 1000 का डिले, ये है हम चाहते हैं कि कम से कम, इस लाइन को ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ हेलो फंक्शन को मैं कम से कम 1 सेकेंड बाद कॉल करूँ। 1 सेकेंड कितना, मिनिमम डिले 1 सेकेंड का होना चाहिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, समझ रहे हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग स्क्रिप्ट एंड। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट एंड और हेलो वर्ल्ड। अब आप देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर देखिए, सबसे पहले ये स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखा आया, उसके बाद स्क्रिप्ट एंड लिखा आया, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा आया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी समझेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, कुछ इस तरह से हमारा काम होता है। अभी यहाँ तो क्या है, यहाँ के बाद मेरा डायरेक्ट कोड यहाँ पे जंप कर गया, हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ कैसे जंप कर गई, वही हमने अभी सोचना है, समझना है, इसी को सीखना है। और यहाँ पे हेलो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना के पास किया, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन भी पास कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ console डॉट लॉग। तो यहाँ पे लिखते हैं इनसाइड सेट टाइम आउट। ओके, अब आप देखिए स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट एंड इनसाइड सेट टाइम आउट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझते हैं आप। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है थोड़ा सा आपके को समझाने के लिए, समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कोड उठा के लाता हूँ, ये जो कोड है इसको उठा के ले आते हैं यहाँ से। तो इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, इस कोड को समझेंगे हम, ये कोड ऐसे आउटपुट क्यों दे रहा था। ओके, तो ये रहा मेरा कोड, और इसको समझते हैं ये आउटपुट ऐसे क्यों दे रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में क्या बनता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे कोल स्टैक में सबसे पहले क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या होगा, GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसमें ही क्या होता है, सारा फाइल रन हो रही होती है हमारी। सबसे पहले पहली लाइन रन होगी, जब पहली लाइन रन होगी तो क्या कह रहा है भाई, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो भाई कंसोल, फॉर एग्जांपल मेरा कंसोल यहाँ पे है, तो कंसोल में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो पहली लाइन यहाँ पे हमारी फिनिश हो चुकी है, फिनिश। अब ये सेट टाइम आउट, अब मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये सेट टाइम आउट ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हमें, ये प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसमें से एक है सेट टाइम आउट। तो जावास्क्रिप्ट जब देखेगी सेट टाइम आउट, जावास्क्रिप्ट कहेगी ओके, ये सेट टाइम आउट वाला काम मेरा नहीं है, ये काम ब्राउज़र का है। तो एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट की फंक्शनैलिटी ब्राउज़र के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं क्या काम करता हूँ, इस सेट टाइम आउट को ब्राउज़र के पास भेज देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट कहेगी ठीक है भाई, ये ले ब्राउज़र तेरे लिए काम आया है, इस काम को करियो ज़रा, इतना मैं आगे अपनी फ़ाइल को रन कर लूँ। तो ब्राउज़र के पास था सेट टाइम आउट,
ब्राउज़र के पास था सेट टाइम आउट की फंक्शनैलिटी। ब्राउज़र कह रहा है ठीक है मेरे पास आ गया। ओके, तो हम जावास्क्रिप्ट ने कहा देख भाई 1 सेकंड का वेट करियो, मतलब कि 1000 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड का वेट करियो, 1 सेकंड के बाद ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है ना, ये मुझे दे दियो, ये मैं रन कर लूँगी। तो जावास्क्रिप्ट ने तो ब्राउज़र ने कहा ठीक है भाई, तू जा अपनी आगे फाइल रन कर, मैं 1 सेकंड बाद तुझे तेरा कॉल बैक दे दूँगा, तू अपनी फाइल रन करता रह। ठीक है, तो ब्राउज़र का तो जावास्क्रिप्ट ने कहा ठीक है। तो सेट टाइम आउट इसको सौंप दिया ब्राउज़र को। अब मतलब कि दूसरी लाइन जो थी, मतलब कि ये जो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन है ये ब्राउज़र संभालेगा। अब तीसरी लाइन क्या है? स्क्रिप्ट एंड। तीसरी लाइन स्क्रिप्ट एंड, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल में स्क्रिप्ट एंड लिखा आ जाएगा। ओके, तो ब्राउज़र ना जब आगे अपनी फाइल फर्दर प्रोसीड हो रही थी तो ब्राउज़र ना देख रहा था कि 1 सेकंड कब होगा। जैसे 1 सेकंड हुआ था, ब्राउज़र ने क्या किया, ये कॉल बैक फंक्शन, ये जो कॉल बैक फंक्शन था ना हमारा, ये एरो फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन तो है हमारा। ब्राउज़र ने क्या कहा, ये फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कॉल बैक क्यू में डाल दिया, ये फंक्शन रन होगा। अब इवेंट लूप क्या करेगी, इवेंट लूप देखेगी कि जो कोल स्टैक था उसका काम खत्म हो गया क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट जो फर्दर पहले काम कर रही थी वो खत्म हो गया क्या। अगर वो खत्म हो गया तो इवेंट लूप क्या करेगी, चल यार कोल स्टैक अभी फ्री है, ये कॉल बैक फंक्शन अब यहाँ पे जा सकता है जावास्क्रिप्ट के कोल स्टैक में। अब ये रन होगा, रन होने के बाद इनसाइड सेट टाइम आउट यहाँ पे प्रिंट हो चुका था। अगर आपको नहीं समझ आया डोंट वरी, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा ये। ओके, अभी समझाऊंगा दोबारा। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा आपको, बट एक बार फिर से देखते हैं इसको। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं यहाँ पे, उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है समझने में। देखिए हमने ये कोड रन करना था। इसकी पहली लाइन क्या थी, स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखो कंसोल पे। तो पहली लाइन फिनिश होगी, कंसोल पे लिखा आ गया यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखा आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। उसके बाद दूसरी लाइन जावास्क्रिप्ट कहेगा, दूसरी लाइन आई ना, जावास्क्रिप्ट ने सोचा यार ये सेट टाइम आउट मेरे पास तो नहीं है, ये ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है, तो ब्राउज़र को सौंप देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र को कहा भाई तू ये सेट टाइम आउट ले ले, बल्कि ये क्या कर, ब्राउज़र को कहा कि भाई तू 1 सेकंड मेरे लिए काउंट कर 1000 मिली सेकंड। जब 1000 मिली सेकंड हो गए तब मुझे ये कॉल बैक फंक्शन दे दियो, ये जो एरो फंक्शन है ना ये मुझे दे दियो। तो इसने कहा ठीक है तो मुझे दे दियो, मैं इसको रन कर लूँगा। ब्राउज़र ने कहा ठीक है मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ 1 सेकंड, तो इतना आगे अपनी फाइल को रन कर ले। तो तो जावास्क्रिप्ट ने कहा ठीक है। तो तीसरी लाइन पे आ गई फिर जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट एंड। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखा आया, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड लिखा आ गया, यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड। तो स्क्रिप्ट एंड लिखा आ गया। तो ब्राउज़र इतनी देर में क्या कर रहा था, इतनी देर में 1 सेकंड हो गया। ब्राउज़र ने कहा ठीक है मैं ये 1 सेकंड तो हो गया, तो इस कॉल बैक फंक्शन को ना एक क्यू में लग जाएगा। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्यू में लग गया। अब यहाँ पे इवेंट लूप क्या कहेगी, रुको रुको अभी एकदम से जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक में नहीं जाना, क्योंकि अब कई लोग सोच रहे हैं कॉल स्टैक में क्यों जाना है, कॉल स्टैक में तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी रन होगा ना फंक्शन कोई, ऐसे बिना कॉल स्टैक के थोड़ी रन होगा जावास्क्रिप्ट के। तो तो इवेंट लूप कहेगी देख पहले मेरे को चेक करने दो कॉल स्टैक में कुछ ऑलरेडी काम तो नहीं हो रहा। तो इवेंट लूप कहेगा नहीं कॉल स्टैक में भी कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी ही फाइल थी मेरी वो रन हो चुकी है। तो इवेंट लूप क्या कहेगा, चलो तुम जा सकते हो, तुम चले जाओ यहाँ पे और रन हो जाओ। तो यहाँ पे फिर ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा इनसाइड सेट टाइम आउट, इनसाइड सेट टाइम आउट। ओके, तो आपको ये बात समझ आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो चेंज क्या करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो लिखता हूँ, 0 मिली सेकेंड। ओके, और यहाँ पे 0 मिली सेकेंड लिखता हूँ और इसके बाद एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर लेट। ओके, ये फॉर लूप मैंने चलाई और इस फॉर लूप में क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डॉट 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 ये लिखा मैंने। अब इसका आउटपुट गैस कीजिए। ओके, देखिए अब इसका आउटपुट गैस, तो यहाँ पे काम करते हैं इसको ना, ये ज़्यादा बार हो जाएगा, 100 ही बार इसको करते हैं। अब इसका आउटपुट गैस करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट आप खुद बताओगे, पहले इसको ना, इसको मैं अभी सेव नहीं कर रहा, इसको रन नहीं कर रहा, इसको ना सीधा ही वहाँ लेके चलते हैं अपने बोर्ड पे और इसको समझते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से उठाता हूँ, इस कोड को यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ।
अब इस कोड को ना एनालाइज करते हैं और आप इसकी आउटपुट खुद बताओगे। देखो पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन पहले तो वही होगा, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ काम हो रहा होता है, तो सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में पहली लाइन रन होगी। पहली लाइन में क्या होगा, पहली लाइन में सिंपल है, स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ऊपर मेरा यहाँ पे कंसोल है और यहाँ पे पहली लाइन से स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखा आ गया इस लाइन से। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्राउज़र, उसके बाद सेट टाइम आउट दिखा जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट ने कहा ओहो सेट टाइम आउट मेरे पास तो नहीं है, ब्राउज़र को पता है सेट टाइम आउट से कैसे डील करना है। तो सेट टाइम आउट क्या, तो जावास्क्रिप्ट ने कहा ब्राउज़र ये ले, ये फंक्शन, ये ब्राउज़र, तो जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र को कहा मेरे लिए वेट करियो 0 मिली सेकेंड का, और 0 मिली सेकेंड के बाद मुझे कॉल बैक फंक्शन दे दियो। तो ब्राउज़र ने कहा ठीक है मुझे दे दे। तो ब्राउज़र ने ले लिया इस ये काम ले लिया। ये काम लेने के बाद तो जावास्क्रिप्ट तो आगे फर्दर मूव कर रही है, ठीक है। अब एकदम से 0 मिली सेकेंड हो गए, एकदम से 0 मिली सेकेंड हो गए। 0 मिली सेकेंड कितने होते हैं, एकदम से हो गए। तो ब्राउज़र कहेगा चलो 0 मिली सेकेंड तो हो गए, तो मैं इसको आगे भेज देता हूँ। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन, तो इसको आगे भेज देता हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन लाइन में लगेगा, कॉल बैक क्यू में। ओके, और यहाँ पे अभी जैसे ही जावास्क्रिप्ट ने ये काम ब्राउज़र को सौंपा था, जावास्क्रिप्ट आगे फर्दर मूव कर गई, ये काम करेगी जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इवेंट लूप क्या करेगा, इवेंट लूप रोकेगा इस कॉल बैक को कि नहीं, भले ही 0 मिली सेकेंड हो गए पर अभी नहीं जाना तूने कॉल स्टैक में। अभी क्यों नहीं जाना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी और पुराने कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, तो जब तक ये 100 बार प्रिंट नहीं होगा डॉट डॉट डॉट, तो पहले ये 100 बार प्रिंट होगा डॉट 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 डॉट, ये 100 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 100 बार प्रिंट होगा, 100 बार प्रिंट होने के बाद फिर स्क्रिप्ट एंड प्रिंट होगा, स्क्रिप्ट एंड प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनसाइड सेट टाइम आउट प्रिंट होगा। उसके बाद ये इनसाइड सेट टाइम आउट प्रिंट होगा। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं और अपनी तसल्ली करते हैं कि यही आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप देखिए, देखिए पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट, ये 99 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, 99 टाइम्स ही प्रिंट हो, क्योंकि मैंने लेस देन 100 रखा है, लेस देन इक्वल टू 100 नहीं रखा, तो 99 टाइम्स ही होना था इसको। तो 99 टाइम्स डॉट 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 प्रिंट हुई। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड आ रहा है, उसके बाद इनसाइड सेट टाइम आउट आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे 0 लिखने के बाद भी इनसाइड सेट टाइम आउट बाद में क्यों आ रहा है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, आई होप आप इसका आंसर दे पाओगे। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब आप एक ऐसा नियम बना सकते हो कि जो भी इन सेट टाइम आउट में लिखा है, जो भी उसका कॉल बैक है, ये पूरी की पूरी फाइल रन होने के बाद ही होगा, भले ही ये सारा कोड को रन होने में 1 घंटा लग जाए, ये वो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद ही ये काम होगा। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे तो ये टाइम क्या है, ये जो टाइम मैंने बताया है कि कितना डिले करना है मैंने अपने कोड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1000 मिली सेकेंड, ये मिनिमम टाइम डिले है, मतलब कम से कम 1 सेकेंड का मुझे वेट करना है ये फंक्शन रन होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये तो हमने समझने के लिए लिखा। देखिए प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, हम यहाँ पे जितना टाइम लिखते हैं ना, यूजुअली हमारा कोड उतने टाइम बाद ही रन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम 0 मिली सेकेंड तो लिखेंगे नहीं, 0 मिली सेकेंड तो कुछ होता ही नहीं, एक 0 मिली सेकेंड हो ही नहीं सकता। ओके, और यहाँ पे हम यहाँ पे 1 सेकेंड लिखते हैं, 2 सेकेंड लिखते हैं, तो इतना ही लिखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा कोड जितने टाइम बाद हम चाहते हैं उतने टाइम बाद रन हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो इसके आगे वाला कोड होता है ना वो काफ़ी तेज़ी से रन हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकल में। बट ये पत्थर की लकीर नहीं है ये टाइम, मतलब यहाँ पे अगर मिनिमम टाइम डिले आए, कम से कम 1 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। समझ रहे हो। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा सेट टाइम आउट क्या है और ये कैसे काम करता है। आपको इवेंट लूप का भी फंक्शन समझ में आ गया होगा, इवेंट लूप क्या करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। हमने क्या किया देखिए, ये सेट टाइम आउट हमारे आगे वाले कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा, ये ब्लॉकिंग कोड नहीं है, ब्लॉकिंग इवेंट नहीं है, ये हमारे आगे वाले कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा। ये काम साइड बाय साइड हो रहा है, मतलब कि ब्राउज़र काउंट कर रहा है 1 सेकेंड के लिए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। तो ये आगे वाला कोड ब्लॉक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये जो सेट टाइम आउट है ना, ये हमें रिटर्न में देता है एक आईडी। देखिए रिटर्न में एक आईडी देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे इसने रिटर्न में 2 दिया आईडी। तो आईडी क्या होता है देखिए,
मैं आपको दोबारा यहीं पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सेट टाइम आउट था ना, जो ये जो सेट टाइम आउट था, ये तो हमने ब्राउज़र को सौंप दिया था। ब्राउज़र ने क्या किया था, काउंट किया था टाइम, और उसके बाद ये जो फंक्शन था सेट टाइम आउट के अंदर, जो फंक्शन था उसको यहाँ पे कॉल बैक क्यू के अंदर भेजा। फिर इवेंट लूप ने चेक किया कॉल स्टैक में कुछ आया नहीं, अगर नहीं या कॉल मतलब कि पुराना कोड अगर रन हो चुका है तो फिर ये जो सेट टाइम आउट के अंदर वाला फंक्शन था वो रन हुआ। तो ये अभी तक हमने मेन स्टोरी देखी। अब एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मन कर गया आगे जाके कि बस ये जो हमने ब्राउज़र को सौंपा था सेट टाइम आउट, ये मुझे अब नहीं चाहिए, ये फंक्शन मुझे अब रन नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले क्या किया था, ये क्या है, 1 सेकंड है। ओके, अगर मुझे 1 मिनट करना है तो आपको पता है 1 सेकंड को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1 मिनट बन जाएगा। ओके, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये 1 मिनट बन चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन 1 मिनट बाद रन हो। ओके, बट यहाँ पे सेट टाइम आउट मुझे रिटर्न में क्या देगा, एक आईडी देगा, तो मैं वो आईडी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। पहले पहले मैं क्या करता हूँ, इस टाइम को ना 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड ही रखता हूँ यहाँ पे। 1000 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। ओके, इसको क्लियर करता हूँ मैं, इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए सेम आउटपुट दिख रही है आपको, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट एंड इनसाइड सेट टाइम आउट। आईडी में क्या आ गया, आईडी में इस सेट टाइम आउट की आईडी गई। ओके, ये इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, अब देखना यहाँ पे, तो देखो, देखो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, फिर 99 टाइम्स डॉट 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 प्रिंट हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, 99 टाइम्स डॉट 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 प्रिंट हुआ, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद देखिए डॉट डॉट प्रिंट होने के बाद सेट टाइम आउट आईडी, उस वेरिएबल में क्या आईडी स्टोर हुई, 1, उसके बाद स्क्रिप्ट एंड हुई, उसके बाद इनसाइड सेट टाइम आउट ये प्रिंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इस आईडी का क्या काम है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अब यहाँ पे 1 सेकंड था, ठीक है। अब ये आपको पता है ये फंक्शन रन कब होगा, ये फंक्शन रन होगा जब ये सारा का सारा कोड रन होगा, उसके बाद ही ये फंक्शन रन होगा, इतना आपको पता है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऐड कर लेता हूँ, जहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरिंग टाइम आउट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लियर टाइम आउट, मैं क्लियर टाइम आउट करूँगा और यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा इस कोड को। अब देखना क्या होगा, कोड खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, सबसे पहली लाइन में क्या हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट, तो हमने सौंप दिया ब्राउज़र को, ब्राउज़र संभालेगा इसको, ब्राउज़र काउंट करेगा 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पे हमने आईडी जो थी इसकी वो यहाँ पे स्टोर कर ले, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला कोड, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे 99 टाइम्स डॉट 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 को, ठीक है। उसके बाद सेट टाइम आउट की आईडी हमने प्रिंट किया जो क्या थी, 1 थी, ठीक बात। उसके बाद हमने क्या किया, क्लियरिंग टाइम आउट, हमने टाइम आउट को क्लियर किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर टाइम आउट, मतलब हमने ब्राउज़र को कहा कि भाई जो सेट टाइम आउट था, जिसकी आईडी हमने आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखी है, वो मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, अब मुझे रन नहीं करना अब, तो कृपया करके वो मुझे मत दीजिए, मुझे अब रन नहीं करना। तो वो रन नहीं हुआ, उसके बाद तो स्क्रिप्ट एंड के बाद वो रन होना था, जो कि रन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। अगर रन होता तो यहाँ पे लिखा जाता इनसाइड सेट टाइम आउट, भले ही आप यहाँ पे 0 मिली सेकेंड लिख दो। ओके, यहाँ पे 0 मिली सेकेंड लिख दो तो यहाँ पे सेम आउटपुट आएगी। स्क्रिप्ट स्टार्ट, 99 टाइम्स डॉट 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 लिखा हमने, फिर सेट टाइम आउट की आईडी लिखी हमने जो थी 1 थी, उसके बाद टाइम आउट को क्लियर किया। उसके बाद टाइम आउट को क्लियर कर दिया, मतलब वो फंक्शन अब नहीं रन नहीं होगा, ब्राउज़र कॉल बैक क्यू से उड़ जाएगा, वो रन नहीं होगा। उसके बाद स्क्रिप्ट एंड लिख दिया हमने, समझ गए, ये था क्लियर टाइम आउट। आई होप आपको क्लियर टाइम आउट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा क्लियर टाइम आउट कर क्या रहा है, समझ गए आप। अब यहाँ पे सेट टाइम आउट भी 0 सेकंड में आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक फंक्शन की जिसका नाम है सेट इंटरवल। अब हम बात करेंगे सेट इंटरवल के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल नंबर 131 को लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे कैसे लिंक करूँगा, बहुत सिंपल है, 131 कर दूंगा यहाँ पे। ओके, अब सेट इंटरवल के बारे में बात करते हैं। सेट इंटरवल सेट टाइम आउट की ही तरह है। सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, हमारे फंक्शन को एक ही बार कॉल कर रहा था कुछ सेकंड्स के बाद।
ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 0 मिली सेकेंड लिखा है, इसका मतलब क्या था, पहले पूरी फाइल रन होगी, उसके बाद यहाँ पे 0 मिली सेकेंड वाला काम होगा। मतलब कि ये जो सेट टाइमर का फंक्शन है ये कॉल होगा। ये जीरो का मतलब क्या है, मिनिमम टाइम इतना वेट करना है। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा मतलब कि 1000 मिली सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड। तो अभी तक हमने ये बात की। अब बात करते हैं सेट इंटरवल के बारे में। तो मैं वही काम करता हूँ सबसे पहले तो console डॉट लॉग स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड। और अब मुझे क्या करना है, सेट इंटरवल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट इंटरवल लिखूँ और यहाँ पे एक फंक्शन पास करूँ यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, console डॉट लॉग, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक मैथ का कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1 प्रिंट करूँगा। ओके, और इतना सही है। और टाइम दे देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे हर 1 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये वही काम होगा। जावास्क्रिप्ट इंजन ये काम किसको सौंप देगा, ब्राउज़र को, मतलब कि ब्राउज़र इस काम को लेगा और क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक में ऐड करने की कोशिश करेगा। अगर कॉल स्टैक खाली हुआ तो ही इस फंक्शन को ऐड करेगा और हर 1 सेकंड बाद ये काम होगा। तो अभी इतना ज़्यादा कोड नहीं है, मतलब कि इस फाइल में इतना ज़्यादा कोड नहीं है कि 1 सेकंड में ये काम ना हो। तो 1 सेकंड में ये काम हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, देखिए हर 1 सेकंड बाद मेरे को रैंडम नंबर मिल रहा है कोई ना कोई। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है फॉर एग्जांपल, और जिनको नहीं समझ आया काम कैसे हो रहा है मैं उनको समझा देता हूँ एक बार। ओके, तो मैं उन्हें समझा देता हूँ ये काम हो कैसे रहा है। तो इस कोड को एक बार मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहली पहली लाइन ये है, ठीक है। पहली लाइन क्या, अगर सबसे पहले तो कोड स्टैक में आपको पता है क्या होता है, मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। पहली लाइन चलेगी तो कंसोल पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका कंसोल है, यहाँ पे पहली लाइन चल के प्रिंट हो गया। उसके बाद ये सेट इंटरवल काम किसको सौंपा जाएगा, वेब एपीआई को। यहाँ पे है सेट इंटरवल, और कहीं नहीं पड़ा, यहाँ पे पड़ा है सेट इंटरवल। ओके, सेट इंटरवल यहाँ पे पड़ा है। सेट इंटरवल कहेगा भाई 1 सेकंड बाद, मतलब कि हाँ ठीक है 1 सेकंड गिनता हूँ, ठीक है। इतना इतना 1 सेकंड गिनेगा अपना, इतना जावास्क्रिप्ट अपना अगला काम करेगी, स्क्रिप्ट एंड लिखेगी। यहाँ पे जो तीसरी लाइन है स्क्रिप्ट एंड, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगी। उसके बाद सेट इंटरवल क्या कह रहा है, अच्छा 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड बाद भाई इस फंक्शन को भेजना है यहाँ पे। तो पहले कॉल बैक में आएगा, ठीक है। तो इवेंट लूप कहेगी भाई कॉल स्टैक तो खाली है क्योंकि सारी फाइल मेरी रन होगी, तो इस फंक्शन को कॉल कर दो। कॉल करेंगे कंसोल पे, तो एक रैंडम नंबर प्रिंट होएगा, एक रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 सेकंड बाद फिर ये फंक्शन आएगा। ओके, फिर 1 सेकंड बाद फिर ये फंक्शन आएगा। तो एक एक सेकंड बाद ये फंक्शन आ रहा है कॉल स्टैक में और काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम होगा। ओके, तो 0 का मतलब बिल्कुल 0 मिली सेकेंड नहीं होता। जब हमारी स्क्रिप्ट काम करना बंद करेगी तभी ये अपना काम करना, मतलब कि जब ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी चल जाएगी उसके बाद ये काम स्टार्ट होगा। देखिए पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट एंड, उसके बाद ही ये काम हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 सेकंड कर दूं तो हर एक 2 सेकंड के बाद अभी प्रिंट होगा। देखिए 1 2 1 2। ओके, तो इस तरह से काम हो रहा है। अब एक काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, इससे पहले ना मैं कुछ ऐसा कोड लिखता हूँ जिसमें इसको काफ़ी समय लगेगा इसको चलने में। फॉर एग्जांपल फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई प्लस प्लस। बस इसको थोड़ा डिले करने के लिए मैंने ये काम किया है। ओके, ताकि ये सेट इंटरवल थोड़ा लेट हो। और यहाँ पे मैं 500 मिली सेकेंड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब देखना 500 मिली सेकेंड के बाद क्या होना चाहिए, रैंडम नंबर होना चाहिए। बट ये पत्थर की लकीर नहीं है 500 मिली सेकेंड, क्योंकि इस काम को होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अगर इस काम को थोड़ा और डिले करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट टोटल इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टोटल प्लस इक्वल्स टू आई। और यहाँ पे console डॉट लॉग, यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर देते हैं एक बार। तो अब देखना यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। ओके, ओके, तो ये आप देख सकते हैं 500 मिली सेकेंड नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस ये मतलब है। ओके, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि जब
ये पत्थर की लकीर नहीं है 500 मिली सेकेंड। मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में हम इस पे विश्वास रख सकते हैं, मतलब कि इतना विश्वास रखना है इस पे जितना ये विश्वास रखने के काबिल है। ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है सेट टाइम आउट पे और सेट इंटरवल पे। और इतनी हमें कॉमन सेंस है कि कब इस पे विश्वास रखना है, कब इस पे विश्वास नहीं रखना। ओके, अब देख इसका ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं दो फाइल क्रिएट करता हूँ, टच सेट इंटरवल डॉट HTML और सेट इंटरवल डॉट CSS। तो यहाँ पे दो फाइलें बनाई मैंने, इन दोनों को कोड भी करता हूँ मैं, ओपन करता हूँ VS कोड के साथ ही। ओके, सेट इंटरवल डॉट HTML। तो इस फाइल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट इंटरवल एग्जाम्पल, और इस फाइल में मैं लिंक कर देता हूँ / और सेट इंटरवल डॉट CSS को लिंक कर दिया मैंने। और यहाँ पे 131 फाइल को मैं लिंक कर देता हूँ। वो कैसे लिंक होगा, ऐसे लिंक होगा स्क्रिप्ट src और 131.js, और यहाँ पे डिफर लिखना मत बोलना। और डिफर की स्पेलिंग DEFER, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफर है पर स्पेलिंग DEFER है। तो डेफर बोलते हैं कहीं इसको लोग, तो पर प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफर है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना। ओके, उसके बाद यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसका अब काम नहीं है। और यहाँ पे इसको सेट इंटरवल डॉट HTML को ओपन विद लेक्चर करता हूँ। ओके, और इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, अब ये काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब क्या काम करना है मुझे, मैं फॉर एग्जांपल इसमें क्या करता हूँ, इसकी बॉडी में जाता हूँ और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिससे हर एक सेकंड बाद जो बैकग्राउंड, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहे। तो मैंने बटन बना लिया और यहाँ पे बटन में लिखूंगा मैं स्टॉप चेंजिंग। ओके, स्टॉप चेंजिंग लिखा आएगा। ओके, और देख लेते हैं कैसा दिख रहा है बटन। ओके, तो दिस बटन इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं आपकी आंखों की तसल्ली के लिए। तो बटन यहाँ पे पोजीशन एब्सोलूट, यहाँ पे टॉप से 50% इसको नीचे उतार देते हैं और लेफ़्ट से इसको 50% धकेल देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब कि खुद के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। ट्रांसलेट -50%, ये सिर्फ मैं इसको सेंटर में लाने के लिए कर रहा हूँ और इसकी कोई वजह नहीं है। -50%। ओके, देखते हैं सेंटर में आया है या नहीं आया। ओके, तो सेंटर में आ चुका है, सेंटर में तो आ चुका है। थोड़ा इसको पैडिंग मार्जिन दे देते हैं, पैडिंग 1 रैम, और यहाँ पे 1.5 रैम। तो पैडिंग भी दे चुके हैं हम इसे। पैडिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, पैडिंग आएगा। ओके, वही जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। ओके, और पॉइंटर कर्सर। ओके, कर्सर पॉइंटर, तो इसमें मैं कई बार उलझ जाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं अब। ओके, तो अभी बिल्कुल सही आ रहा है। बस सब इसका फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 3 रैम कर देते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही है। बस इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो फॉर एग्जांपल 0 पिक्सल 10 पिक्सल का ब्लर, और स्टार्टिंग में अभी 0 0 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा इसको पैसिटी चेंज कर देते हैं इसकी। अब देखते हैं कैसा दिखेगा ये। ओके, तो अभी इतना बुरा नहीं लग रहा। अब क्या करते हैं इसको, बस जब ये बटन पे होवर करेंगे थोड़ी सी इसकी बॉक्स शैडो चेंज कर देंगे ताकि दिखने में बेकार ना लगे। बस बॉक्स शैडो उठाता हूँ मैं और 10 का 15 कर देते हैं बस यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्टाइलिंग पे, ये सिर्फ इतना कि बस आंखों को तसल्ली हो जाए, मेरी भी और आपकी भी। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन, और फॉर एग्जांपल 0.4। ओके, और एक काम करते हैं इसकी, अब सही लगेगा थोड़ा इफेक्ट।
हाँ अब सही है थोड़ा, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सही है। अब मुझे करना क्या है, 131 फाइल तो मैंने लिंक कर रखी है, मैंने क्या करना है बस हर एक सेकंड में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बॉडी का। तो क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट बॉडी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ओके तो यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे बॉडी मेरे पास आ रही है, तो मुझे बॉडी नहीं, बॉडी के साथ मुझे करना है क्या, देखिए मुझे, मैं यहाँ पे सेट इंटरवल यूज़ करना है। ओके तो यहाँ पे सेट इंटरवल, ओके और सेट इंटरवल में मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो बॉडी है उसका जो स्टाइल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं करूँगा RGB। तो मुझे रैंडम करना है, रैंडम RGB वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, फॉर एग्जांपल रेड कलर मुझे चाहिए, मुझे मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट रैंडम, मुझे नंबर, रैंडम नंबर किस नंबर्स के बीच में चाहिए, मुझे 0 से 125 के बीच में चाहिए, तो मैं 126 लिख दूंगा, यहाँ पे 126 लिख दूंगा। और उसके बाद उसको मैथ डॉट फ्लोर कर दूंगा, मतलब कि राउंड ऑफ हो गया, ये 0 से 125 के बीच में नंबर आ जाने चाहिए मेरे पास, समझ गए। और उसके बाद मुझे करना क्या है, रेड, मुझे एक ग्रीन नंबर चाहिए, और मुझे एक चाहिए ब्लू चाहिए, ब्लू चाहिए, ओके। और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे RGB कलर क्या होगा, कॉन्स्ट RGB क्या होगा मेरा, वो देखिए वो यही होगा, आपको पता है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, RGB, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रेड की वैल्यू कितनी होगी, रेड की वैल्यू होगी रेड, और कोमा, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी है ब्लू की, सॉरी ग्रीन की, रेड ग्रीन, और उसके बाद मुझे वैल्यू लिखनी है ब्लू की, ओके। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, ये क्या देगा मुझे, देखिए ये मुझे अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे 34 दे रहा है, 40 दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे रैंडम नंबर्स दे रहा है, ये देखिए, और मेरी रेंज के बीच में दे रहा है रैंडम नंबर्स से, ओके बिल्कुल सही रैंडम नंबर्स दे रहा है, ओके। अब मुझे करना क्या है, अब RGB देखते हैं, RGB क्या आएगा मेरा, ठीक है। तो और इसको देखते हैं RGB क्या आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज नहीं करता, पहले मैं हर एक सेकंड बाद जो console डॉट लॉग RGB की वैल्यू देखता हूँ, जो मेरा कलर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, और मेरे को हर एक सेकंड बाद देखनी है। तो यहाँ पे सेकंड क्या होता है, 1000 मिली सेकंड। तो अब देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए देखिए कलर जनरेट हो रहा है, कितना अच्छा कलर जनरेट हो रहा है मेरा, ओके। तो बहुत आसान है, आप समझ ही चुके होंगे हमें करना क्या है। यहाँ पे सिंपल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड बस RGB, और बस हमारा काम ख़त्म। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को ओपन करके, देखिए हर एक सेकंड बाद चेंज हो रहा है कलर, रैंडम कलर आ रहा है, बिल्कुल रैंडम कलर। और मुझे क्या करना है अभी, मुझे बस स्टॉप चेंजिंग पे करके ही इसको रोकना है। तो सेट इंटरवल भी क्या करता है, मुझे एक आईडी देता है, इंटरवल आईडी कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, कॉन्स्ट, देखिए कॉन्स्ट इंटरवल आईडी फॉर एग्जांपल, ओके। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इंटरवल आईडी, तो इंटरवल आईडी तो मेरे पास 1 मिल गई, बट हमारा काम होता रहेगा बैकग्राउंड में, कलर चेंज होते रहेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंटरवल आईडी को यूज़ करके इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बटन है ना, ये जो बटन है, इस पर इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं। तो मेरे पेज पे एक ही बटन है, आप देख सकते हैं एक ही बटन है, तो मैं इस बटन को उठाता हूँ और इसके साथ काम करेंगे। कॉन्स बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एक ही बटन है तो आराम से मैं बटन लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखते हैं बटन सेलेक्ट हुआ क्या नहीं, कंसोल डॉट लो बटन, तो आप देख सकते हैं बटन मेरे पास आ चुका है यहाँ पे, तो बटन आ चुका है। अब मुझे करना है क्या, इस बटन पे इवेंट लिस्नर ऐड करना है, तो आराम से कर देंगे हम। तो कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, मुझे क्लिक इवेंट लिस्नर ऐड करना है। और इस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, इस बटन को क्लिक करने पे दो काम होंगे। सबसे पहले तो जो मुझे क्या करना है, क्लियर इंटरवल,
तो मुझे क्लियर इंटरवल, और यहाँ पे क्लियर इंटरवल में मुझे डालनी थी इंटरवल आईडी, जो मैंने डाल दी। और उसके बाद मुझे करना है क्या, ये जो बटन है ना, और उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करना है मुझे। उसको चेंज करके करना है क्या मुझे, बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। समझ गए? अब देखना क्या होगा। अभी अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, तो हर एक सेकंड बाद बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, स्टॉप चेंजिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ओके, एक सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे बॉडी आना चाहिए था। ओके, तो देखते हैं। ऑलराइट, जैसे हमने स्टॉप किया तो मुझे ये RGB वैल्यू मिल गई। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, कई लोगों को यूजलेस लग रहा होगा, बट मैं आपको ये समझाना चाहता था कि प्रैक्टिकल जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, तो आप इन टाइम्स पे विश्वास रख सकते हैं। अगर आपका पता है कि आपकी कैलकुलेशंस ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें, इतना जितना आप टाइम उम्मीद कर रहे हो इतने टाइम बाद आपका ये कोड चलेगा, तो समझ गए ना आप? मतलब कि आपको पता है, आप कॉमन सेंस की बात है, आप समझदार हो, आपको पता है इस टाइम पे कब विश्वास रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। छोटा मोटा कोड है, आपको पता है इतने कैलकुलेशंस नहीं है तो सही है। अगर आप बिलियंस ऑफ आइटरेशंस कर रहे हो और आप यहाँ पे लिख रहे हो 100 मिली सेकेंड, तो फिर तो आप ही बेवकूफ़ होना। तो यही बात है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कॉल बैक्स की। तो कॉल बैक्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो कॉल बैक्स हम बहुत ज़्यादा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, बट पहले इसको सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कुछ सिंपल एग्जांपल्स को देखते हुए समझ लेते हैं कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन माई फंक। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का सिंपल सा काम है, फंक्शन इज डूइंग सम टास्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल सी लाइन लिख दी है, समझ रहे हो आप? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, माई फंक को मैंने कॉल कर दिया। तो माई फंक को मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 132.js को लिंक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है फंक्शन इज डूइंग सम टास्क। अब आपने करना क्या है, इस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद एक और फंक्शन रन करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन इज डूइंग टास्क 1। ओके, आपने क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन माई फंक 2। आपने कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माई फंक्शन इज डूइंग सम टास्क। फंक्शन इज डूइंग सम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ओके, ओके, तो ये फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन इज डूइंग टास्क 1। तो आपने करना क्या है, आप चाहते हो फंक्शन 1 जब पूरा टास्क कर ले उसके बाद फंक्शन ये वाला टास्क करे अपना। ओके, तो उसके लिए आप सोच रहे होंगे, तो सिंपल है, मैं यहाँ पे माई फंक 2 कॉल कर देता हूँ, माई फंक 2 कॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया, समझ रहे हो, ऐसे काम हो गया। बट आप चाहते हो, आप यहाँ पे ना फंक्शन एज अ कॉल बैक ले सकते हो। कॉल बैक कोई फंक्शन ले लिया आपने, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, माई फंक में जो माई फंक है इसमें मैं माई फंक 2 पास कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता? माई फंक 2 पास कर दिया। तो अब माई फंक को जब मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा, माई फंक क्या करेगा, पहले तो ये लाइन प्रिंट कर देगा, फंक्शन इज डूइंग टास्क 1। उसके बाद क्या करेगा, कॉल बैक को कॉल कर देगा, जो कि मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ओके, तो यहाँ पे मैंने पास किया था माई फंक 2। माई फंक 2 मेरा फंक्शन है ऊपर, तो माई फंक 2 जब कॉल होगा तो क्या लिखाएगा, फंक्शन इज डूइंग टास्क 2। बिल्कुल सही। तो ये आप इसको कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इंस्टेड की आप यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाओ। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर फंक्शन बना सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग फंक्शन इज डूइंग टास्क 2। तो यहाँ पे भी तो फंक्शन बना सकता हूँ मैं, तो ये भी हो गया। अब इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे फंक्शन की वर्ड लिखूँ, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ। ओके, समझ आ रहा है आपको? तो ये हो गया, एक ये हो गया आपको सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था कॉल बैक का। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, ठीक है, गेट 2 नंबर्स। ये फंक्शन क्या करेगा, एज अ इनपुट 2 नंबर लेगा बस,
क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर लेगा। तो फॉर एग्जांपल गेट 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। ओके, अब मुझे करना क्या है, मैं एक और फंक्शन, ये गेट 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे console डॉट log कर देते हैं नंबर 1 ओके और नंबर 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, गेट 2 नंबर्स नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर मैंने पास कर दिया, फॉर एग्जांपल 4,5। तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है और फिर 5 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऐड 2 नंबर्स। ये मैं अभी बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको थोड़े यूजलेस एग्जांपल लग रहे होंगे। ओके, बट ये कॉल बैक समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। जो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आप चिंता मत करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 1 लिख लेते हैं। बाय द वे, ये नंबर 1 नंबर 2 अलग है, ये नंबर 1 नंबर 2 अलग है। ओके, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं यहाँ पे नम लिख लेता हूँ, num2। दो इनपुट लेगा और यहाँ पे क्या करेगा ये फंक्शन, ये रिटर्न करेगा num1 प्लस num2। या फिर सिंपल console डॉट log कर देते हैं, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। console डॉट log num1 प्लस num2। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो गेट 2 नंबर्स है, इसमें 2 नंबर तो पास कर दिए मैंने, और तीसरा मैं कॉल बैक पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फंक्शन कुछ भी, माय फंक कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कॉल बैक लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉल बैक लिख देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल बैक में पास कर दूंगा 2 चीज़ें। फॉर एग्जांपल कॉल बैक में पास कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 कोमा नंबर 2 पास कर दिया मैंने। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गेट 2 नंबर्स, यहाँ पे गेट 2 नंबर्स, इसका नाम चेंज कर देते हैं, गेट 2 नंबर्स एंड ऐड। तो यहाँ पे गेट 2 नंबर्स एंड ऐड, इसमें तीसरा एक चीज़ पास कर देता हूँ मैं, कॉल बैक फंक्शन, मतलब कि मैं ऐड 2 नंबर्स पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन पास कर दिया पूरा का पूरा मैंने, ये पूरा का पूरा मैंने फंक्शन पास कर दिया ना यहाँ पे। अब देखना क्या होगा, तो यहाँ पे 9 आ रहा है मेरे पास। क्या हो रहा है देखिए, गेट 2 नंबर्स एंड ऐड, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, इस फंक्शन मैंने पास किया 4 पास किया मैंने, 5 पास किया, यहाँ पे 4 पास किया मैंने, 5 पास किया, समझ रहे हो। उसके बाद मैंने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने console डॉट log कर दिया नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉल बैक फंक्शन है जो कि एज अ इनपुट लेगा दो नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे ऐड 2 नंबर्स नाम का मैंने फंक्शन पास कर दिया जो कि 2 नंबर लेगा। ओके, ये आप, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, बट समझो बस ये कॉल बैक क्या है। अभी एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। कई बार हमें करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें पहले चेक करना है कि ये एक्चुअल में 2 नंबर्स हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया, 5 मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया, तो 45 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, कॉल बैक है ना, तो पहले मैं चेक करूँगा। ठीक है, पहले मैं चेक, ये console डॉट log को हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चेक करूँगा इफ़ टाइप ऑफ नंबर 1 इक्वल्स टू, अगर अगर इस, मतलब कि जो टाइप है नंबर 1 का वो भी नंबर है और साथ में टाइप ऑफ नंबर 2 भी नंबर है, तभी मैं कॉल करूंगा इस कॉल बैक फंक्शन को, वरना मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा। समझ रहे हो आप। अब देखना आप क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास की, ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। समझ रहे हो आप, ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। ओके, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता लग गया फंक्शन कॉल नहीं होगा, मतलब कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स में लिख सकते हैं console डॉट log फॉर एग्जांपल रोंग डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे रोंग डेटा टाइप लिखा गया। अब अगर मैं इसको प्रॉपर, मैं अगर यहाँ पे 4 लिखता हूँ प्रॉपर, दोनों नंबर मैं इसमें नंबर ही पास करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एरर हैंडल की थोड़ा सा, मतलब कि हमने चेक किया कि कंडीशन मीट हो रही है हमारी कि नहीं हो रही, मतलब कि 2 नंबर एक्चुअल में नंबर थे भी या नहीं थे जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे ना, हम कई बार हम क्या करते हैं, 2 कॉल बैक पास करते हैं, एक जब सक्सेस वाला सक्सेस हो और एक जब एरर हो। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ना यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल, यहाँ पे डायरेक्टली एरो फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा फंक्शन बना सकते हैं
जो कि क्या करेगा, बिल्कुल इस वाला काम करेगा। ठीक है, तो फंक्शन में एज अ इनपुट 2 नंबर लेगा, तो एज अ इनपुट 2 नंबर लेगा और कंसोल डॉट लॉग कर देगा ये 2 नंबर। तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगी। समझ रहे हो आप? अगर ये दोनों एक्चुअल में नंबर हुए तभी ये ऐड करेगा, वरना ऐड नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं किसी एक को भी यहाँ पे चेंज कर दूँ तो यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप लिखा आ जाएगा। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इतना सारा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉल बैक समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ना 2 कॉल बैक पास करते हैं हम कई बार, ऑन सक्सेस बोल देते हैं उसको, मतलब कि अगर सही डेटा टाइप है हमारे तो हम कॉल करेंगे ऑन सक्सेस कॉल बैक को, मतलब कि दोनों डेटा टाइप मेरे सेम है, सही है बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल सेम आउटपुट आएगी, बस मैंने कॉल बैक की जगह ऑन सक्सेस लिख दिया। तो यहाँ पे एक और कॉल बैक हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन ऑन एरर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर ऑन फेलियर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन फेलियर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से कॉल बैक हमने यहाँ पे कॉल कर देंगे ऑन फेलियर फेलियर। ओके, उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे कोमा डाल के मैं एक और, अगर यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, console डॉट लॉग रॉन्ग डेटा टाइप, यहाँ पे फिर से console डॉट लॉग प्लीज टाइप प्लीज पास नंबर्स ओनली। ओके, अभी यहाँ पे 8 आ रहा है, सिंपल इसने क्या किया, console डॉट लॉग num1 प्लस num2 कर दिया। समझ लो, ये बाय द वे प्रीटियर यूज़ हो रहा है, एक एक्सटेंशन है जिससे मेरा कोड ना ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो रहा है, तो उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, उसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ, बट पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कई बार इसको एनेबल कर लेता हूँ। ओके, तो सेव करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। समझ रहे हो? अब मुझे करना क्या है, देखिए, अब यहाँ पे मैं एक भी डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मतलब एक भी डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया, मतलब कि ये कंडीशन मीट नहीं करी, मतलब कि एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, मतलब कि ऑन फेलियर वाला कॉल बैक चलेगा। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ऑन फेलियर वाला कॉल बैक चलेगा, मतलब कि सेकंड वाला कॉल बैक चलेगा ये। ठीक है, 2 नंबर पास के एक और कॉल बैक फंक्शन है, एक और कॉल बैक फंक्शन है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी आ रही हैं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन बना के। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन, मैं पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन करने की जगह मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता था ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फंक्शन बना सकता था मैं, फंक्शन ऑन फेल, फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं उस फंक्शन का, ऑन फेल, और यहाँ पे ये 2 लाइनें इस फंक्शन की यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। और मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको उठाता हूँ, कट करता हूँ, और सिंपल मैं यहाँ पे ऑन फेल लिख देता हूँ। तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, सेम आउटपुट। अगर मैं डेटा टाइप सही कर दूंगा, इसका 4 कर दूंगा, तो 8 आ जाएगा मेरे पास आंसर। ओके, तो ये था बिल्कुल बेसिक एग्जांपल कॉल बैक्स क्या होता है। ये नॉर्मल कॉल बैक्स हैं, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जो हम कॉल बैक यूज़ करते हैं कई बार, ये वो हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब बात करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम कॉल बैक कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, उसकी बात करेंगे अभी हम। अब हम बात करें कॉल बैक्स की एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, हम सेट टाइम आउट को यूज़ करेंगे और कॉल बैक्स को समझेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में। हम बात करेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है और पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल बैक डेमो डॉट HTML एक नई फाइल बना ली है। इस फाइल में मैंने लिंक किया है फाइल नंबर 133.js को, 133.js फाइल को मैंने लिंक कर दिया इसमें। और यहाँ पे मैंने डिफ़र लिखा है, इसको लिखना मत भूलना। डिफ़र की स्पेलिंग DEFER है, DIFFER नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल console डॉट लॉग हेलो वर्ड लिख के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ रही है आउटपुट। ओके, तो इतना क्लियर होगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे H1 में हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हैं, और अब देखते हैं मेरे वेब पेज को, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो फ़ॉन्ट है वो अलग दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ब्राउज़र का ही डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर रखा है। तो इट डजेंट मैटर कि आपको ये फ़ॉन्ट कैसा दिख रहा है, बट आपने ऐसा लिखना है। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको मैं कुछ टास्क देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे 7-8 H1 बना लीजिए, हेडिंग 7-8 H1 होनी चाहिए, जिसकी क्लास कुछ इस तरह से होनी चाहिए। हेडिंग 1 पहले H1 की, दूसरे H1 की है,
क्लास होनी चाहिए हेडिंग 2, तीसरे H1 की क्लास होनी चाहिए हेडिंग 3, कुछ इस तरह से। तो मैं 7 बना लेता हूँ यहाँ पे। कैसे बनाऊँगा 7? H1 उसको क्लास देनी है मुझे हेडिंग, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 7 चाहिए और हर एक के अंदर मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 H1 बना लिए। फिर यहाँ पे क्लास थी, पहले को हेडिंग 1, दूसरे को हेडिंग 2, तीसरे को हेडिंग 3, तीसरे को ऐसे मैंने 7 दे दिया। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है सब में। ओके, अब देखते हैं इसको ओपन करके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर आपको फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे ऊपर छोटा सा स्टाइल टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और जो है इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसको एरियल कर देते हैं। ओके, तो अभी अगर आपको फ़ॉन्ट वो पसंद नहीं था तो ये फ़ॉन्ट मैंने कर दिया। ओके, अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड की हेडिंग को चेंज करके करना है। हेलो वर्ल्ड को चेंज करके करना है हेडिंग 1। तो आप कहोगे यार ये तो सिंपल सा काम है, कोई भी कर लेगा। बट आपको क्या करना है, 1 सेकंड बाद करना है काम। मतलब कि जब मैं पेज ओपन करूँ तो 1 सेकंड बाद ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, सारा आउटपुट यहाँ पे देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे कंसोल को हटा देता हूँ यहाँ पे, और कंसोल की जगह इसको ही यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, तो इससे थोड़ा आसानी होगा देखने में आपको। ओके, अब सही है। अब मुझे करना क्या है, 1 सेकंड बाद इस हेलो वर्ल्ड को मैंने को चेंज करके करना है हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल। 2 सेकंड बाद इसको चेंज करके करना है हेडिंग 2। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, वो देखना है। देखिए, 1 सेकंड बाद करना है तो मैं 1 सेकंड के बाद कुछ काम करने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करूँगा। ओके, तो सेट टाइम आउट तो मैं सेट टाइम आउट यूज़ करूँगा। ओके, अब सेट टाइम आउट क्या लेगा, सेट टाइम आउट एज अ इनपुट एक फंक्शन लेगा और साथ में डिले लेगा। अब डिले कितने का लेगा, 1000 मिली सेकेंड का, मतलब 1 सेकंड का, क्योंकि मुझे इसको 1 सेकंड बाद तो चेंज करना है ना। बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट हेडिंग 1 इक्वल्स टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्लास डाल देंगे हम हेडिंग 1। सही है, बिल्कुल बहुत आसान था। अब मुझे करना क्या है, 1 सेकंड बाद करना क्या है, ये जो हेडिंग वन है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करके मुझे कर देना, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1। ओके, देखते हैं होगा या नहीं। ओके, तो 1 सेकंड बाद ही हेडिंग 1 में ये हेलो वर्ल्ड हेडिंग 1 में चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। और अब मैं चाहता हूँ इसका हेडिंग 1 तो हो जाए, साथ में इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर वायलेट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल वायलेट। ओके, तो 1 सेकंड बाद देखते हैं। तो 1 सेकंड बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट भी हेडिंग 1 में हो चुका है और कलर क्या हो चुका है, वायलेट कलर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसके 1 सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड इसको लगे, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड बाद मान लेते हैं, चलो मैं चाहता हूँ इस, या फिर 1 सेकंड बाद ही मान लेता हूँ, चलो इसके 1 सेकंड बाद मुझे इसको हेडिंग 2 में चेंज करना है। तो अब आप सोच रहे हो तो बड़ा आसान है। तो यहाँ पे हेडिंग 2 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे हेडिंग 2 लिख देता हूँ, और हेडिंग 2 इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग 2 करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कलर भी चेंज करना है, कलर चेंज करके पर्पल करना है इसका हेडिंग इसका। तो अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने किया, रन किया। ओके, हेडिंग 2। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे हेडिंग 2 का करना है, हेडिंग 2 करना है। अब दोबारा रन करते हैं। ओके, अब आपने ध्यान दिया, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ओके। ओके, अब आपने देखा हेडिंग 1 और हेडिंग 2 एक ही साथ चेंज हो गए। मैं चाहता था 1 सेकंड पहले हेडिंग 1 को चेंज होने में लगे, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये काम हो, और पहले ये काम हो फिर उसके 1 सेकंड बाद ये काम हो। तो पहले 1 सेकंड इसको लगेगा, उसके 1 सेकंड बाद करने के लिए मैं यहाँ पे 2000 मिली सेकंड लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखना, पहले ये हुआ फिर उसके 1 सेकंड बाद ये हुआ। अब मैं चाहता हूँ पहले ये हो फिर उसके 2 सेकंड बाद ये काम हो, तो यहाँ पे मुझे 3000 मिली सेकंड लिखना पड़ेगा। ओके,
अब अब आप चाहते हो, अब ना पता क्या, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद फिर ये काम हो, तो फिर आपको यहाँ से 3 + 2 करना पड़ेगा, 5000 मिली सेकेंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने ये हिला दिया थोड़ा सा भी, फॉर एग्जांपल आपने ये 4000 मिली सेकेंड कर दिया, फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता, या फिर इसको इसको तो मैं 3 ही रहने देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप चाहते हो पहले ये हो, पहले ये हेडिंग चेंज हो फिर ये हेडिंग चेंज हो। आप नहीं चाहते पहले ये हेडिंग चेंज हो और फिर ये हेडिंग चेंज हो। मैं इसको, अब देखना क्या उल्टो हो जाएगा यहाँ पे, अब देखना आप, 1 2, देखिए पहले ये चेंज हो गई और फिर ये चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं चाहते, ऐसा आप सोच रहे हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, कलर ही तो चेंज करने हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बट एक्चुअल में ऑर्डर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं जो हमारी चीज़ें हों वो ऑर्डर में ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूज़र कुछ डेटा आप फैच करना चाहते हैं ऑनलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेक करना है कि यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं है। उसके लिए आपको पहले यूज़र नेम पासवर्ड फैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो चेक कर पाओगे कि इसने सही डाला है कि नहीं डाला, या पहले ही चेक करने लग जाओगे। ओके, तो पहले ही चेक वाला कंडीशन तो नहीं लगाओगे ना, पहले जब तक वो फैच होके आपके पास आ नहीं जाता यूज़र नेम पासवर्ड, उस तब तक आप चेक नहीं कर सकते। मतलब कि पहले फैच करना है डेटा, उसके बाद चेक करना है। तो ये ऑर्डर में होता है। ऐसे रियल लाइफ में भी हम बहुत चीज़ें ऑर्डर में करते हैं। आप सोच के देखो, अगर आप ऑर्डर मेंटेन करना बंद कर दो रियल लाइफ एग्जांपल्स में, तो क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने टोस्टर में टोस्ट बनाने हैं, तो आपने टोस्टर को बाद में ऑन किया, पहले आपने उसमें ब्रेड डाल दिए और उसके बाद ब्रेड निकालने के बाद टोस्टर ऑन किया, तो गड़बड़ हो गई। ओके, आप नहाने गए, कपड़े डालने के बाद आप तौलिए से अपना बदन साफ कर रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने सारा का सारा अगर ऑर्डर में काम करना बंद कर दिया तो बिल्कुल सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप बेड पे पहले लेट गए, चादर बाद में बिछा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बन रही ना। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी कोई सेंस नहीं बनती अगर हम अपना काम ऑर्डर में ना करें। तो हमें ऑर्डर में करना है काम, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए मुझे करना क्या है, मुझे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद क्या करना है, हेडिंग 1 चेंज करनी है, फिर उसके 1 सेकंड बाद मुझे करना क्या है, ये हेडिंग चेंज करनी है। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे अच्छे से ट्रैक करने के लिए इसी सेट टाइम आउट के अंदर, मतलब ये सेट टाइम आउट चलेगा, ठीक है, 1 सेकंड बाद ये हेडिंग 1 चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज होगा ना, जब हेडिंग 1 का काम हो गया, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद एक और सेट टाइम आउट लिख दूंगा मैं, सेट टाइम आउट। और उस सेट टाइम आउट में क्या करूँगा मैं, फिर से मैं 1 सेकंड का डिले मांग रहा हूँ, और उस 1 सेकंड के दौरान मुझे हेडिंग 2 का डेटा चेंज करना है, हेडिंग 2 चेंज करने हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और काम करना है, तो यहाँ पे हेडिंग 2 यहाँ पे वॉयलेट की जगह फॉर एग्जांपल रेड करना है मुझे। अब सेव करते हैं, देखिए 1 सेकंड लगा, फिर उसके बाद 1 सेकंड बाद ये काम हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले एक सेट टाइम आउट है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हेडिंग 1 का जो काम था वो पूरा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ जब वो काम खत्म हो गया, उसके बाद एक और सेट टाइम आउट है। उस सेट टाइम आउट में हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग 2 का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो चेंज किया, और हेडिंग 2 का जो स्टाइल है, जो कलर है वो चेंज किया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये हो क्या रहा है और हम इसे क्यों कर रहे हैं। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूँ, आपको वो करना है। देखिए आपको करना है क्या, 1 सेकंड बाद आपको इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करके करना है 1 इसका टेक्स्ट, और साथ में इसका कलर कर देना है वॉयलेट। उसके बाद उसके 2 सेकंड के बाद आपने इस हेलो वर्ल्ड को करना है 2, उसका कलर कर देना है पर्पल। ये काम हमने थोड़ा सा किया, आप करके देखिए इस काम को, इस वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो बहुत ही आसान है ये। कैसे होगा, सबसे पहले सेट टाइम आउट। ओके, और सेट टाइम आउट कितनी चीज़ें लेगा, 2 चीज़ें लेगा। एक लेगा कॉल बैक फंक्शन जो मैं अभी पास कर दूंगा, और कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद मुझे काम करना है। 1 सेकंड बाद मुझे क्या काम करना है वो मैं बताता हूँ। मुझे करना क्या है, हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या कर देना है, 1 कर देना है। ओके, और हेडिंग 1 का जो स्टाइल है और जो उसका कलर है वो मुझे कलर कर देना, फॉर एग्जांपल वॉयलेट। तो ये 2 काम करने हैं मुझे। देखते हैं 1 सेकंड के बाद ये 2 काम होते हैं नहीं होते। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के बाद ये काम हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ सिमिलर काम करना है इस वॉयलेट कलर के चेंज होने के बाद। मुझे इसके 2 सेकंड के बाद क्या करना है,
हेडिंग 2 का कलर चेंज करना है, और हेडिंग 2 का टेक्स्ट भी चेंज करना है और कलर भी चेंज करना है। जो टेक्स्ट है उसको 1 2 कर देना है, और जो उसका कलर है वो पर्पल कर देना है। फिर उसके बाद मुझे करना क्या है, इस पर्पल कलर के चेंज होने के बाद फिर से मुझे सेट टाइम आउट लगाना है, और मैं क्या करूँगा, थ्री, मुझे इसका स्टाइल वो करना है, टेक्स्ट करना है, और कलर करना है फॉर एग्जांपल रेड। और मैं किसके साथ करूँगा, हेडिंग 3 के साथ ये काम। ओके, उसके बाद रेड होने के बाद फिर से सेट टाइम आउट मुझे लगाना है। उसके बाद मुझे 4 टेक्स्ट करना है, और कलर मुझे करना है इसका पिंक फॉर एग्जांपल, पिंक। और हेडिंग 4 के साथ करना है मुझे, और इसको कितने सेकंड बाद करना है मुझे वो देख लेते हैं। 1 2 2 1, 1 2, यहाँ पे 2 सेकंड के बाद करना था, और फिर 1 सेकंड के बाद। सही बात है। इसके बाद फिर से मुझे कुछ सिमिलर काम करना है। ओके, 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे 2 सेकंड लिख लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो इसका, तो पिंक के बाद मुझे कलर करना है ग्रीन। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये थोड़ा कोड कन्फ्यूजिंग लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऐसा महसूस करो कि ये जो कोड है ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है। ओके, ऐसा मैं इसलिए चाहता हूँ, देखिए इसका नाम ही क्या है, इस चीज़ का नाम ही कॉल बैक हेल है। समझ रहे हो आप, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, नेस्टेड, इतने नेस्ट कर रहे हैं हम फंक्शंस को, तो इतने नेस्ट कर रहे हैं फंक्शन को, ये कोड हमारे लिए पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा काम हो रहा है यहाँ पे, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ये मेरा काम हो रहा है। ओके, और ये कोड मुश्किल है पढ़ना, बट आप फिक्र मत कीजिए। आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइल नंबर 134 में हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोमिसेस। ओके, और ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसमें बहुत सारे नेस्टेड कॉल बैक्स हैं। एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर उसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इसको रीड करना, इसको ऐसे कोड को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ये मुश्किल लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कोडिंग की प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है, तभी आप यहाँ पे प्रोमिसेस को इज्जत दोगे। क्योंकि प्रोमिसेस में हम क्या करते हैं, ये जो नेस्टेड कॉल बैक्स है ना, ये अंदर से अंदर कॉल बैक, हम जो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं इस सबको हटा देते हैं। मतलब कि काम हमारा हमारा वही और होता है, जो इससे काम हो रहा है काम हम वही कर रहे होंगे, बट यहाँ पे हम जो इसकी नेस्टिंग है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट कोड हो जाएगा। ओके, तो आपको ज़रूरत महसूस होनी चाहिए प्रोमिस की, इसे पढ़ने से पहले। क्योंकि इंसान किसी चीज़ की इज्जत तभी करता है जब उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कॉल बैक समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, और जब तक ये प्रोमिस नहीं था तब तक लोग कॉल बैक ही यूज़ करते थे। और जैसे कॉल बैक और प्रोमिस में एक और डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेट टाइम आउट में क्या होता है, सेट टाइम आउट में जो एक कॉल बैक क्यू होती है, ऐसी जो प्रोमिस होती है इसकी भी एक क्यू होती है, उसके बारे में बात करेंगे, इसको माइक्रो टास्क क्यू बोलते हैं। अभी प्रोमिस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी कॉल बैक हेल भी रहते हैं। तो ये हेल आप देख सकते हैं, सही में हेल है, देखने में ही इतना डीप लग रहा है कोड। ओके, अब यही काम ना एक बार फंक्शन बना के कर लेते हैं, ये लास्ट टास्क है कॉल बैक हेल का। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पिरामिड ऑफ डूम। एक्चुअली ये आपको थोड़ा थोड़ा पिरामिड जैसा लग रहा होगा अभी से, बट ये थोड़ा अच्छा बना के दिखाऊंगा आपको मैं फंक्शंस की हेल्प से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो काम हम कॉल ये सेट टाइम आउट कर रहे थे, बस ये फंक्शन से करना है ये काम हमें। फंक्शन बना लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल फंक्शन मैं बना लेता हूँ चेंज टेक्स्ट। ओके, एज इनपुट लेगा एक एलिमेंट, और टेक्स्ट लेगा, कलर हमने क्या करना है, और साथ में कितने टाइम के बाद मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट, सिंपल, और यहाँ पे टाइम पास कर दूँगा कितने टाइम बाद ये फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद मुझे करना क्या है, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू टेक्स्ट, और मुझे करना क्या है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। सही है इतना, और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, चेंज टेक्स्ट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें हेडिंग 1 को पास करते हैं, टेक्स्ट पास करते हैं 1, कलर पास करते हैं फॉर एग्जांपल वॉयलेट, और साथ में टाइम पास करते हैं फॉर एग्जांपल 1000 मिली सेकेंड का। अब देखते हैं, देखिए 1 सेकंड बाद ये काम हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3000 मिली सेकेंड लिखता हूँ, तो 1 2 एंड 3, तो 3 सेकंड के बाद ये काम हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब मुझे करना क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गलत क्वेरी सिलेक्टर लगाया, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल हेडिंग, हेडिंग नाम की क्लास यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा।
अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करूँ, मतलब कि कंसोल ओपन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी टेक्स्ट कंटेंट ऑफ नल, क्योंकि ये नल है। तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं इसी फंक्शन के अंदर, इफ़ अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हुआ तो मुझे ये वाला काम करना है, ये जो आपको काम दिख रहा है ये काम मुझे तो ही करना है। ओके, अदरवाइज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एल्स यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग योर एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे योर एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आ रहा है, तो अभी तक बिल्कुल सही काम हो रहा है, सही है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, इसके होने के बाद, मतलब हेडिंग वन के वॉयलेट और हेडिंग वन और 3000 मिली सेकेंड के बाद वन हो जाएगा इसका टेक्स्ट, कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ काम करना है। ओके, मैंने आपको क्या कहा था, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल बैक। कैसे यूज़ करेंगे कॉल बैक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल बैक रिसीव करूँगा मैं ऑन सक्सेस कॉल बैक। इस कॉल बैक को आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, अभी मैंने इसका नाम रख दिया ऑन सक्सेस कॉल बैक। और ये कॉल करेंगे हम, अगर हम हमारी मर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे चाहे मैं इसको सही भी कर दूं, अभी देखना क्या होगा। अभी यहाँ पे ना देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वन हो चुका है। ओके, हमने इस कॉल बैक को अभी कुछ नहीं काम किया, इसको यूज़ नहीं किया अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑन सक्सेस कॉल बैक को यहाँ लिख देता हूँ, मतलब कि मुझे ये जो फंक्शन पास करूँगा मैं यहाँ पे, लेकिन टाइम के बाद मुझे एक फंक्शन पास करना है। मैं फंक्शन अलग से बना के भी पास कर सकता हूँ और यहीं पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एरो फंक्शन, और मुझे इसे कॉल कर देना फॉर एग्जांपल। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट चेन, तो यहाँ पे एरर आ गया, लिखा है ऑन सक्सेस कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन। मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन पास नहीं किया। ये क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड को कॉल थोड़ी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगा देते हैं यहाँ पे, इफ़ ऑन सक्सेस कॉल बैक, अगर हमने ऑन सक्सेस कॉल बैक फंक्शन पास किया है तभी वो रन होगा। इसका मतलब क्या, अभी आपको समझ नहीं आएगा, कई लोगों को अभी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे 3000 सेकेंड के बाद यहाँ पे कलर चेंज होके वन हो चुका है। ओके, और सॉरी टेक्स्ट चेंज होके वन हो चुका है और कलर वायलेट हो चुका है, वो बिल्कुल सही है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे एक और फंक्शन पास कर सकता हूँ, कोमा डाल के मैं एक एरो फंक्शन यहाँ पे पास कर सकता हूँ। उस एरो फंक्शन में मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, चेंज टेक्स्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडिंग टू मुझे चेंज करनी है, यहाँ पे टू पास करना है, उसका कलर फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन करना है फॉर एग्जांपल, और मुझे कितने 2 सेकंड के बाद चेंज करना है वो, या फिर 1 सेकंड के बाद मुझे चेंज करना है। ओके, और ये इसको 2 सेकंड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब देखना क्या होगा, वन के बाद देखिए बिल्कुल सही काम हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम अगर एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल एलिमेंट कुछ एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसके लिए भी हम कॉल बैक यूज़ करते हैं। आप कुछ, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ऑन फेलियर कॉल बैक। तो ओके, तो ऑन फेलियर कॉल बैक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे एल्स में मैं क्या करूँगा, ऑन फेलियर कॉल बैक को कॉल कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, इफ़ ऑन फेलियर कॉल बैक अगर हमने पास किया है यहाँ पे, तो ऑन फेलियर कॉल बैक। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे भी, तो इसका मतलब आपने जो इससे पहले वाली वीडियो है वो अच्छे से नहीं देखी, क्योंकि इससे पहले मैं इतना ज़्यादा एम्फोसिस कर चुका हूँ इन बेसिक्स पे, मुझे नहीं लगता कि अभी भी मुझे उतने स्लो पढ़ाना चाहिए तुम्हें। ओके, कंट्रोल शिफ्ट चेन, तो आप देखिए वन आ रहा है, टू आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन, चार चार आर्गुमेंट तो हमने पास किए यहाँ पे, अब दो फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वीडियो को पॉज कीजिए और इस कोड को ट्राई कीजिए, इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कीजिए। इसमें 4 पैरामीटर हैं और 2 कॉल बैक है, ऑन सक्सेस कॉल बैक और ऑन फेलियर कॉल बैक। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो कैसे होगा, ठीक है, चेंज टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग वन चेंज करना है, हेडिंग वन। ओके, का टेक्स्ट चेंज करके मुझे करना है फॉर एग्जांपल वन, और इसका कलर मुझे करना है फॉर एग्जांपल ग्रीन, और उसके बाद टाइम करना है फॉर एग्जांपल 1000 मिली सेकेंड के बाद, और यहाँ पे कोमा। तो यहाँ पे दो फंक्शन जाएंगे, एक ऑन सक्सेस कॉल बैक और एक ऑन फेलियर कॉल बैक। अब सबसे पहले ऑन सक्सेस की बात कर लेते हैं। अगर ऐसा सक्सेसफुल हो गया तो हम यहाँ पे कुछ कर देंगे। ओके, अगर फेलियर हो गया
तो फेलियर के साथ भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फेलियर वाला लिख लेते हैं, क्योंकि आसान होगा ना लिखना। तो इसीलिए कई बार क्या करते हैं हम, पहले यहाँ पे हमने ऑन सक्सेस कॉल बैक पहले रिसीव किया, बाद में ऑन फेलियर रिसीव किया। पहले हम ऑन फेलियर रिसीव कर सकते थे, बट इट डजेंट मैटर, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको। ओके, अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे दो चीज़ें होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर सक्सेस हो गया तो मुझे फिर से सारा काम करना पड़ेगा। अगर फेलियर हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, यहाँ पे हाँ, या सिंपल एक लाइन में लिख देता हूँ, एक ही लाइन में लिख देता हूँ, कंसोल, स्ट्रिंग में क्यों लिख रहा हूँ आई डोंट नो, कंसोल डॉट लॉग योर एलिमेंट, या सिंपल लिखता हूँ मैं, हेडिंग 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फेलियर हो गया, अगर फेलियर ना हुआ तो पहले इतने को टेस्ट करते हैं। अगर फेलियर ना हुआ तो, अगर पास हो गया है मतलब फेलियर ना हुआ, तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ नहीं किया, सिंपल लिख दिया console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सिंपल लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। ओके, तो देखते हैं 1 तो पास हो गया है, और कंट्रोल शिफ्ट चे देखते हैं हेलो वर्ल्ड, मतलब कि पास हो गया तभी हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ओके, अब इसको फेल करके देखते हैं। फेल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हेडिंग 1 हटा देता हूँ। अब देखते हैं, अब कंट्रोल शिफ्ट चे देखते हैं, तो अब देख सकते हैं हेडिंग 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसको फिर से पास करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ये सिंपल सी हेडिंग नहीं लिखनी, मुझे क्या करना है, फिर से ये पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा काम मुझे फिर से करना है। ओके, समझ रहे हो आप, तो ऐसा काम मुझे, ओ गॉड, ऐसा ऐसा काम मुझे फिर से करना है। ओके, और इस पर क्या करना है, मुझे हेडिंग 2 के साथ चेंज करना है। हेडिंग 2 का मुझे क्या करना है, 2 करना है। ओके, और कितने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के बाद मुझे करना है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेडिंग 2 डजंट एग्जिस्ट। इसके बाद मुझे करना क्या है, इतने होने के बाद मैं हेडिंग 3 के लिए काम करना है मुझे, तो हेडिंग 3 के लिए काम करेंगे हम। समझ रहे हो, हेडिंग 3 डजंट एग्जिस्ट। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीन 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 कर दिया मैंने, तो वायलेट कर देते हैं इसको, तो वायलेट कर देते हैं। उसके बाद पर्पल रेड, पर्पल रेड। अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब लग रही है थोड़ी सी, तो आवाज़ पे ध्यान मत दो गाइस, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। ओके, पर मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है आवाज़ अपनी खुद की, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी डीप नहीं है जितनी अभी आ रही होगी आपको। ओके, और अब मुझे करना है, हेडिंग 1 का हो गया, हेडिंग 2 का हो गया, हेडिंग 3 का हो गया। अभी 1 2 3, और उसके बाद हेडिंग 4 के लिए करना है हमें, तो हेडिंग 4 के लिए भी करेंगे हम ये काम, हेडिंग 4। और हेडिंग 4 यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4, यहाँ पे रेड के बाद पिंक, पिंक। और टाइम में अभी, टाइम डजेंट मैटर गाइस। ओके, उसके बाद हेडिंग 5 के लिए करना है काम, तो हेडिंग 5, और यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पे ग्रीन ही रहने देते हैं फॉर एग्जांपल, और 2 सेकंड के बाद चेंज करना है फॉर एग्जांपल मुझे, और हेडिंग 5 लिख देते हैं यहाँ। के बाद हेडिंग 6 के लिए ये काम करना है मुझे, तो हेडिंग 6 और 5 6, और यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू, और टाइम इतना ही रहने देते हैं, और हेडिंग 6 के लिए काम हो गया। अब हेडिंग 7 के लिए मुझे काम करना है ये, तो हेडिंग 7, यहाँ पे 7, और हेडिंग 7, और यहाँ पे ग्रीन की जगह फॉर एग्जांपल कर लेते हैं ब्राउन कलर। ओके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 4 और हेडिंग बना लेता हूँ। पर्पस क्या है, मैं आपको पूरा का पूरा एक फीलिंग दिलवाना चाहता हूँ, एक पिरामिड ऑफ डूम की। गाइस इट इज़ टोटली वर्किंग गाइस, आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पे गाइस, आप यहाँ पे देखिए, ये आपको पिरामिड की तरह नहीं लग रहा, बिल्कुल पूरे पिरामिड की तरह। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको रोटेट कीजिए, आपको पूरा पिरामिड की तरह लगेगा। ओके,
और स्क्रीनशॉट लेके उसको लेफ्ट रोटेट कीजिए, आपको बिल्कुल पिरामिड बन जाएगा, उसकी डीपी लगा लो आप, ठीक है। तो ये है कोलबैक हेल, ये है कोलबैक हेल, और इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। क्या बोलेंगे इसको? पिरामिड ऑफ डूम। ओके। ओके, तो लाइक दिस इज कंप्लीट पिरामिड ऑफ डूम गाइस, कंप्लीट पिरामिड ऑफ डूम। फॉर एग्जांपल लेट्स डू दिस AC 65। ओके, तो ये गाइस पूरा का पूरा पिरामिड ऑफ डूम लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम जो मैंने बनाया। ओके, ये भी पिरामिड ऑफ डूम था, इसको भी पिरामिड ऑफ डूम बोलते हैं, बट ये थोड़ा देखने में ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको दो कोल बैक के साथ, तो ये है पिरामिड ऑफ डूम। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये काम हमने कैसे किया। एंड अब बात करेंगे हम प्रोमिसेस की, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोमिसेस।